नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली है, हमारे पास विश्लेषण के लिए है और हथेली का आकार चौकोर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनती है, कर्म पे विश्वास करने वाला व्यक्तित्व है, किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता इनके अंदर है, चाहे विषम से विषम परिस्थिति हो। हिम्मत नहीं खोने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। योद्धा किस्म का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं एनालिटिकल स्वभाव भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हथेली में अगर रेखाओं की स्थिति और पर्वतों की स्थिति देखते हैं, सरल तरीके से इस हिस्से को देखते हैं, तो ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं जीवन में संघर्ष को उत्पन्न करती हैं। ये रेखाएं जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति को जन्म देती हैं। इस प्रकार की अगर रेखाएं आ जाएं, छिन्न भिन्न अवस्था में जालनुमा बनाने बैठ जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की उत्पत्ति करने बैठ जाती है। आर्थिक रूप से व्यक्ति को पीछे ढकेलने बैठ जाती है, कमजोर करने का कार्य करती है और दरिद्रता की ओर व्यक्ति को ले जाने का कार्य करती है। ये रेखाएं अगर जीवन में आ जाएं, मानसिक तनाव की स्थिति को पैदा करती हैं, काम में बड़ा दौड़ धूप वाला काम बना लेती हैं। दूसरी बात, सरलता से, सहजता से जीवन में कुछ नहीं मिल पाता है। मानसिक तनाव के कारण जहां कामों में रुकावटें आने बैठ जाती हैं, जहां कामों में जो है अड़चनें आने बैठ जाती हैं, वहीं रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, आपके व्यक्तित्व पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, आप में आपके मन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है और सभी जगह से ये कमज़ोर करने का कार्य करते हैं। व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, ये तीव्र गति से रोकने का कार्य करती हैं। अगर ऐसी रेखाएं हैं तो इनका निदान बहुत सरल है और इनका निदान समय पे करना चाहिए, क्योंकि ये रेखाएं व्यक्ति के वर्तमान समय को बहुत ज़्यादा तितर बितर कर लेती हैं और इनका प्रभाव 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा आपके मन पे, आपके करियर पे, आपके आर्थिक, आपके सामाजिक, आपके रिश्तों पे डालती है। अगर आपने 2.5 वर्षों तक इसको कुछ नहीं किया तो ये 5 वर्षों में चली जाती हैं, फिर 7.5 वर्षों में, और फिर उसके बाद पूरा कब्जा जमा चुकी होती हैं और जीवन को बर्बादी के कगार पे डाल देती हैं। और इनका अगर आपने उपाय कर लिया, ये सहजता से अपने दुर्गुणों को छोड़ देती है और व्यक्ति जो है पुनः विकास के पथ पे आगे बढ़ जाता है। और ये सबसे पावरफुल रेखाएं हैं, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन पर पड़ता है और निश्चित रूप से आप अगर भौतिक रूप में देखें तो आपके जीवन में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब दूसरी बात है, देखिएगा, वैसे तो मिडिल फिंगर में देखें, इसका जड़ वाला भाग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम युक्त है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छोड़िएगा मत, क्योंकि जिस प्रकार की रेखाएं हैं अभी कुछ समय तक, ठीक है ना, देखिएगा आपको जीवन में सफलता मिलनी शुरू होगी 41वें वर्ष से। उससे पहले कहीं ना कहीं चाहे आप कितना भी कुछ कर लें, चाहे अपना सब कुछ आज वाले पूरा खपा लें, कहीं ना कहीं जो है आपको संघर्ष, तनाव और दुविधा देखनी ही पड़ेगी। हाँ, उपाय करते हैं, क्रियाएं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका 100 में से 30% फायदा होगा। और जब 30% फायदा उपायों से होता है तो 20% व्यक्ति अपनी तरफ से कर लेता है, तो 50% फायदा व्यक्ति को हो जाता है, उसके परिणाम आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 41वें वर्ष तक संघर्ष है और 41वें वर्ष के बाद परिणाम आपके अंडर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं उसको चालू रखें, लेकिन सफलता 41वें के बाद से मिलनी शुरू होगी। नौकरी कर रहे हैं, छोड़ने की कोशिश न करें अभी 40वें वर्ष तक। उसके बाद 41वें वर्ष लगते ही आप अपने बिजनेस में पूरी तरह से अगर आ जाते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, पर तब तक अभी ना करें।
जिस तरह से भाग्य स्थान बैठा हुआ है, ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाता है। अगर ऐसा भाग्य स्थान हो, मेहनत आप करते हैं, परिश्रम आपका रहता है, 100% आप अपना देते हैं, 100%, लेकिन उसका श्रेय, उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। आप केवल इस्तेमाल होते हैं, आप केवल धोखा खाते हैं। और अगर भाग्य स्थान इस प्रकार से हो तो नौकरी करने में, नौकरी बदलने में और नौकरी मिलने में व्यक्ति को समस्याओं की संभावना आती हैं। ये समस्याओं की संभावना को जन्म देता है, परेशानियां रहती हैं, और ऐसे में व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले, उसको जो है फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दूसरी बात, अगर भाग्य स्थान आपका ऐसा है तो ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आ जाती है और बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को होने लगती हैं। ये पूरी तरह से व्यक्ति को निचोड़ने का काम करता है। तो इसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। भाग्य स्थान ही सबसे मुख्य स्थान होता है। भाग्य का साथ अगर कम मिल रहा हो तो व्यक्ति को जो है परेशानियां ज़्यादा झेलनी पड़ती हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी जो ये उंगली है ये श्रेष्ठ अवस्था में है, लेकिन इसमें ये देखेगा पूरी एक दूसरे को कई रेखाएं जो है यहाँ पे काट रही हैं। इसको अच्छा नहीं माना जाता है, ये दोषयुक्त है। एक तो ऐसे में व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति कर्जा लेता है, अगर ले चुके हैं तो उसी काम पे लगाइए जिसके लिए कर्जा लिया है, नहीं तो व्यक्ति कर्जे के तले दब जाता है और फिर उस कर्जे से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, जब सूर्य का स्थान इस प्रकार से हो तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, आपकी मेहनत का और आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। आपके अंदर जो योग्यता रहती है, आपके अंदर जो क्वालिटियां रहती हैं, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पाती हैं। आप व्यापार कर रहे हो तो उसमें विस्तार नहीं मिल पाता है, उसमें फैलाव नहीं मिल पाता है, उसमें नाम और यश नहीं मिल पाता है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में जो है ग्रोथ नहीं मिल पाता है। व्यक्ति घिसता रहता है, काम करता रहता है, लेकिन उसको जो है ग्रोथ की संभावना तक नहीं दिखाई देती है। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति नौकरी कर रहा है लेकिन समय से उसका पैसा नहीं मिल पाता है, या मिल रहा है आधा एडवांस सिस्टम मिल गया, आधा अगले महीने मिल गए, इस तरह से चीजें घूम जाती हैं। तो तरक्की तो छोड़िएगा, व्यक्ति जो कर रहा है वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, वो शुरू में ठीक चल रहा है, लेकिन चलते चलते अचानक जो है मेहनत बेकार जा रही है, वो स्थिर हो गया वहीं पे, बल्कि डाउन की तरफ आने बैठ जाता है। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए सूर्य क्रिया आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और जो ये नेगेटिव ऊर्जा जो आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, सबसे पहले ये नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करना है। सिंपल उपाय होता है। और उसके बाद भाग्य स्थान, सूर्य स्थान को पुष्ट करना है। निश्चित ही बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हमारे करियर और धन के लिए, करियर और धन की रेखा सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई भाग्य स्थान पे जा रही है। ये रेखा जो है चंद्रमा के प्रभाव से युक्त है। अगर ऐसी रेखा किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में व्यक्ति को चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति प्रत्येक दिन धन कमाता है अपने मेहनत और मस्तिष्क शक्ति के अनुसार। और व्यक्ति चाहे तो उसको वाहन का सुख निश्चित रूप से मिलता है, अपने घर का ऐसे लोगों को सुख देखने को मिलता है, अपने व्यापार का सुख ऐसे लोग भोगते हैं। ये बहुत अच्छी रेखा है। ये रेखा जो है जीवन में बहुत बड़े आयामों को प्राप्त करवाती है। लेकिन आपके अगर हथेली में देखें
तो 41वें वर्ष से थोड़ा सा ये ठेक करती हुई दिखाई दे रही है। 42वें वर्ष से बेहतरीन परिणाम और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय कराती हुई पूर्ण रूप से ये दिखाई दे रही है। तो जो भी आपने आपका विकास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं 41वें वर्ष से आपके जीवन में निखार आता हुआ दिख रहा है। तब तक आपको उपाय करने हैं, तब तक आपको हिम्मत से अपने जीवन को चलाना है। क्योंकि बहुत सारी रेखाएँ काट रही हैं, आप देख रहे हैं, तो हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, तो व्यक्ति जो है पैसे को नहीं बचा पाता है, सेविंग नहीं कर पाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने वो बता दी हैं। अगर मैं बताता रहूँगा 2-3 बार तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएँगे। हाँ, यहाँ पे 2 चीज़ बहुत अच्छी हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो ये उँगली है, सूर्य की उँगली, वो यहाँ पे आपके बृहस्पति की उँगली से बहुत लंबी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ये उँगली श्रेष्ठ अवस्था में है और ये उँगली श्रेष्ठ अवस्था में जब होती है, तो व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है। हिम्मती स्वभाव आपका है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है और मैंने पहले भी बताया है, जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है अपने जीवन में, वो अपने जीवन में सफल होना भी जानता है। निश्चित रूप से ये बड़ी है, बृहस्पति से बड़ी है, कहीं न कहीं जो है श्रेष्ठ अवस्था में ये बैठी है। जीवन में धन और करियर रेखा की पुष्टतम अवस्था में आने पे, फलत्व अवस्था में आने पे यश की प्राप्ति करवाएगी। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और अपने क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करेंगे। मानी 41 के बाद आपके जीवन में बिजनेस की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, धन की अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रहे हैं और सुख की अच्छी संभावनाएं यहाँ पे 42 के बाद दिखाई दे रही हैं। अच्छी है रेखा। साथ में अगर आप देखें, ये रेखा भी, ये उंगली सीधी खड़ी है, पहले पोर्व तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन नाखून बढ़ा दिया है, तो अच्छी अवस्था में आ गई है। कहीं ना कहीं व्यापार में जो है अच्छी सफलता दिलाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स में निखार दिलाएगी, मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में सफलता की प्राप्ति करवाएगी और कहीं ना कहीं राजयोग का निर्माण जो है 42वें वर्ष से कराती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी चीज है। मिडिल फिंगर भी सीधी खड़ी है, पहले भी बताया मैंने। कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कर्मशील व्यक्तित्व तो आपका है। ये उंगली थोड़ी छोटी है, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप के गुणों में हल्की कमी रखेगी। इस बात का द्योतक जरूर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा जो है ये शनि के नेगेटिव प्रभावों में वृद्धि करती है। ऐसे में व्यक्ति जब ढैया का सामना करना पड़ता है, 7.5 का सामना करना पड़ता है, या बकरी सूर्य का सामना करना पड़ता है शनि का, तो कहीं ना कहीं उसका जो नेगेटिव प्रभाव है व्यक्ति को ज़्यादा झेलना पड़ता है। जैसे वर्तमान समय में शनि के नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा है, जिसके कारण कई बार दुखी हो जाते हैं, कई बार अड़चने ज़्यादा देखने को मिलते हैं, खुशियों में कमी देखने को मिलते हैं। अपने को पूरी तरह से खपा देने के बाद भी हासिल कुछ नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे जीवन मायूसी की तरफ, उलझन की तरफ, चिंता की तरफ जाता है और आर्थिक रूप से कमजोरी की तरफ जाता है। भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये चीजें इसकी वजह से दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो हृदय रेखा है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और एक रेखा मंगल से इस पे जो है समाहित हो रही है। वर्तमान समय में आगे नहीं बढ़ रही, आगे बढ़ती है तो इसका फल दूसरे होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो है दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, पूरी तरह से जो भोग होता है उसका सुखद भोग, उसमें कमी को दर्शाता है। कहीं ना किसी वजह से उस सुख भोग में कमी रहेगी, चाहे काम के सिलसिले में हो, चाहे बाहर रहने के सिलसिले में हो, चाहे किन्हीं और वजहों से हो, उस सुख के भोग में कमी को ये दिखाता है। मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, शनि सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। देखो, जब नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव होता है, ग्रह अपने आप
मलिन अवस्था में आते हैं, खराब होने बैठ जाते हैं। और कहीं ना कहीं परिवार के मामले में देखें, जो एक्चुअल सुख है वो परिवार की तरफ से, जो एक्चुअल सुख है या संपन्नता है वो जीवन में, करियर हो, धन हो, परिवार के मामले में हो, किसी भी सुख के मामले में पूर्णता हासिल नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ पैदा कराने वाली रेखाएं होती हैं। तो इनसे हमेशा हमें बचना चाहिए। ये जहाँ संघर्ष को जन्म देती है, सब कुछ होने पर भी अभाव की स्थिति को भी जन्म देती है। तो इनसे हमें विशेष जो है सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पे हृदय की रेखा इस तरह से जा रही है, इन दोनों उंगलियों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, ये चीज जरूर है कि इस रेखा पे दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी ऐसे लोग होते हैं, इनकी सोच बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा अपनी व्यवसाय में एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिस टॉप लेवल पे पहुंचने की हो रही है उसके लिए जो है मेहनत भी बहुत ज़्यादा जारी है, जुगाड़ भी जारी है, जो भी हो जाए वो करेगा, ये भी भावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलकर चलती हुई दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन देखिएगा मंगल का और इसमें जो है दूसरा प्रभाव पड़ रहा है बृहस्पति का। बृहस्पति का प्रभाव तो ठीक है, लेकिन मंगल का प्रभाव पड़ने के कारण कई बार जो है जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण आपको पछताना भी पड़ता है। वैसे बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, जीवन काल के लिए उत्तम से उत्तम योजनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा है बौद्धिक स्तर, रेखा भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखिए जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, पीछे की तरफ गोलाकार में है, ये बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। अगर ये गैप होता है तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रखता है, अपने मन के करने वाला होता है, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्ति होता है, मन मर्जी का मालिक होता है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी रहती है, आपके अंदर है। पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी घिसे पिटे सोच पे काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई आइडियाज पे काम करना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है, और आप में ये गुण है कि उसके साथ आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा जिद्दीपन भी है, जिस काम को करने के ठान ली, कैसा भी हो, वो जिद्द के कारण उस चीज में लगा रहना, उस लक्ष्य को पा लेना आपकी फितरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभाना जानते हैं, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबल है, ये भी आपकी हथेली में है। लेकिन कई बार मंगल के कारण जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण आपको कई बार पछताना भी पड़ता है। वो निर्णय अक्सर गलत भी हो जाते हैं, इसकी भी संभावना ये चीज बता रही है। जीवन की रेखा गोल है, धनुषाकार है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। लेकिन जीवन काल के कहीं ना कहीं 45वें वर्ष तक जीवन में चिंता देने वाली रेखाएं भी दिखाई दे रही है, अड़चन देने वाली रेखाएं भी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। थोड़ा ये नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद निरंतर उन्नति आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी दिखती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे जो है एक शानदार जो है चिन्ह बन रहा है केतु क्षेत्र पे। ये इस बात का गवाह है कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति भी रहेगी, और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी व्यक्ति उन्नति पाएगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति को अगर पैतृक संपत्ति होगी तो उसकी प्राप्ति होगी, और यात्रा का बहुत सुंदर अपने जीवन काल में लाभ व्यक्ति को मिलेगा। क्रिएटिविटी व्यक्ति की अच्छी खासी बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। 40 के बाद देखें तो एक रेखा इस तरह से बुध की ओर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन प्रबल होते होते अभी इसमें टाइम लगेगा।
ये बुद्ध के गुणों में वृद्धि करेगी और व्यापार में सफलता की प्राप्ति करवाएगी। वहीं एक रेखा जो है यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये भी व्यापार की तरफ आपको ले जा रही है। यहाँ पे अंगूठा देखें और अंगूठे के नीचे का भाग देखें, देखिए ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। अगर शुक्र बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो सुखों में कमी करता है, मानसिक परेशानी को जन्म देता है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति में व्यक्ति जीता है और व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने के बाद भी सुख की प्राप्ति व्यक्ति को नहीं मिल पाती है, इस बात का ये संकेत करता है। और चाहे किसी न किसी रूप में हो, परिवार को लेके मन के अंदर एक टीस सी छोटी सी रहती ही रहती है। यहाँ पे जो है, जो आपने सवाल पूछा था परिवार को लेके, वो संभावना बहुत अच्छी है, उसके लिए आप अपने को प्रिपेयर करें। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बाकी हरी इच्छा है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप जो है एक बार आजमा ले, इस चीज़ का रिस्क ले ले तो आपके लिए ये अच्छा भी रह सकता है। दूसरी बात देखें, क्योंकि शुक्र बहुत ज़्यादा बली है तो पूर्ण सुख की उम्मीद जो है अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन रिस्क लेना आपकी फितरत है तो रिस्क ले ले, और हो सकता है वो रिस्क आपके लिए अच्छा भी हो आने वाले समय में जब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अभी चीज़ें बेहतरीन नहीं है। शुक्र को ठीक करना बहुत जरूरी है। मंगल की स्थिति देखिए, मंगल थोड़ा सा कन्फ्यूजन, दुविधा, रिस्क लेने की क्षमता में असर, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी मंगल देखें, थोड़ा सा पराक्रम ठीक दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे वर्ग का चिन्ह तो बहुत सुंदर रूप में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर जगह वर्ग बन रहे हैं। तो अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज है, उसकी टीचिंग तक देने की क्षमता है, और आने वाले समय में ये वर्ग जो है चौतरफा उन्नति करवाएगा। जीवन में जो है 45वें की बात, तो ये चौतरफा उन्नति देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान समय में साधारण अवस्था में बैठा है, और इस अवस्था में आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहने वाला है, दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष डवाडोल बहुत ज़्यादा नहीं होने देंगे, ठीक ठाक रखेंगे। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा झुकाव यहाँ पे आपके मन में रहेगा। हाँ, स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले लोगों में से एक होंगे। फिलहाल जिस प्रकार से बैठे हैं, अपने से बड़ों का, विशेषकर जो है जो पद में बड़े हैं, थोड़ा सा जो है उनका सपोर्ट पाना कठिन हो सकता है, इसकी संभावना भी दिखा रहा है। बाकी और चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पे 2-3 लकीरें जो है शानदार ऊपर की ओर जा रही हैं, जो आपके अंदर बिजनेस के गुण भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता की ओर ले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है बिजनेस माइंड देते हुए दिख रहे हैं, सेवा भाव देते हुए दिख रहे हैं। अगर नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है तो ये वाणी की शक्ति बढ़ाएगा, ये व्यापार में जो है अच्छे फल देगा, ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी नेगेटिव ऊर्जा के कारण इसका फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। चंद्रमा देखें, चंद्रमा ठीक है आपका, थोड़ा यहाँ पे जिस प्रकार से है तो कभी कभी कार्यों में मन नहीं लगता है, मन गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी इमोशनली परेशान हो जाते हैं, कभी कभी जो है नींद आने में भी ये दिक्कत का सामना करवा सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जो है अच्छी सोच को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है, और आगे आने वाले समय में जो है संतुलन देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मणिबंध देखें, मणिबंध आपका वर्तमान में तकरीबन देखा जाए तो 18 महीने तक या 2 साल तक ये हल्के रूप में ही चाहे, लेकिन थोड़ा संघर्ष रखेगा और कोई ना कोई चिंता बनाए रखेगा, इस बात की ओर साफ संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा,
जीवन काल के 41वें वर्ष से परिस्थितियां आपके अंडर में धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगी। जीवन काल के 45वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति आपके अंदर है और सभी चीजों में सुख का अनुभव आपको होता जाएगा और जीवन जो है एक जो है अच्छी स्थिति में पूर्णतः बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषकर जो है आपको शनि का, सूर्य का और नेगेटिव ऊर्जा का उपाय जरूर करने हैं जिससे जीवन में सफलता की प्राप्ति हो और निश्चित करियर और धन की रेखा को सबल करना है जिससे करियर और धन में जो है प्रॉपर वृद्धि आपकी होती जाए। ये 3 चीजों को आपको सुधारना ही सुधारना है और सबसे पहले उपाय नेगेटिव ऊर्जा का करना है। इसको मैं विधिवत ढंग से सारी क्रियाएं और सारे उपाय लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। बहुत सुंदर और बहुत अच्छे परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।